नमस्कार दोस्तों। आजकल इंडिगो फ्लाइट कैंसिल हो जाने से जैसे अफरा तफरी मच गई। लोग हवाई यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाया तो कोई छुट्टियों में नहीं जा पाया, कोई शादी में नहीं जा पाया, यहाँ तक कि कोई अपनी पिता की अस्थि विसर्जन करने के लिए हरिद्वार नहीं जा पाया और कोई अपने रिश्तेदारों के पास नहीं जा पाया। 3 दिसंबर को 200 फ्लाइट कैंसिल कर दी, वो भी एक दिन में, और 4 दिसंबर को सुबह 100 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई। Has issued a fresh statement on this entire chaos that has been ensuing for past few days. Airline will be operating around 1,650 flights by सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो गंभीर परिचालन संकट से गुजर रही है। इससे एयरपोर्ट पर यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया, एयरलाइंस के खिलाफ नारे लगाने लगे। अब एयरपोर्ट नहीं लग रहा था, वह बस स्टैंड सा लग रहा था। सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। इंडिगो की दिसंबर तक 2000 से ज़्यादा फ्लाइटें रद्द हो चुकी थीं, जिससे अदर एयरलाइंस ने दाम 2 से 3 गुना बढ़ा दिए थे। सरकार ने दूसरी एयरलाइंस को चेतावनी दी कि वह बढ़ती हुई रेटों को कंट्रोल करें, और रेटों को कंट्रोल करने के लिए रेट कैंपिंग भी जारी कर दी। पर दोस्तों, ऐसे कौन से नियम आए जो इतनी बड़ी मुसीबत बन गए? तो दोस्तों, समस्या की शुरुआत होती है नवंबर 25 से। इस महीने में इंडिगो ने अपनी 1200 से अधिक उड़ानें कैंसिल कर दी, जिसमें 725 उड़ानें कैंसिल इसलिए करी कि पायलट की कमी है। 92 उड़ानें एयर ट्रैफिक की खराबी के कारण कैंसिल हुई, और इसके अलावा अन्य कारणों से भी कैंसिल हुई। दिसंबर में जब ट्रेवल्स की डिमांड बढ़ी तो सब कुछ मैनेजमेंट गड़बड़ा गया। तो दोस्तों, एयरलाइंस के मामले में 65% हिस्सेदारी रखने वाली इंडिगो की इतनी फ़्लाइट कैंसिल हो जाएं तो सिस्टम हिलेगा ही हिलेगा। यह नियम जुलाई 25 में आए थे, जिसका प्रथम चरण लागू हुआ था। नवंबर से द्वितीय चरण लागू हुआ था, क्योंकि पायलट और क्रू बहुत पहले से ही इन नियमों की मांग कर रहे थे, जो सरकार ने मान लिया था। FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, इसके अंतर्गत एक पायलट सप्ताह में कितने समय उड़ान भरेगा, जिसमें क्रू समेत पायलट के आराम को ध्यान में रखा गया था। तो दोस्तों, इन नियमों में 48 घंटे का वीकली रेस्ट दिया गया था, जबकि पहले सप्ताह में 36 घंटे का रेस्ट होता था। अब 48 घंटे रेस्ट के अनिवार्य कर दिए थे। नाइट लैंडिंग पहले एक पायलट रात को 6 बार लैंड कर सकता था, अब सिर्फ 2 बार लैंड कर सकता है। पहले रात का समय 12 बजे से 5 बजे तक होता था, अब रात का समय 12 बजे से 6 बजे तक होता है, यानी 1 घंटा और बढ़ गया। और अधिकतम एक पायलट रात को सिर्फ 8 घंटे ही उड़ान भर पाएगा और 10 घंटे अधिकतम ड्यूटी टाइम होगा। तो यह नियम तो सबके लिए बने हैं, पर इंडिगो पर ही ज़्यादा असर क्यों पड़ा? क्योंकि रात की उड़ानें इंडिगो के पास सबसे ज़्यादा है, जिसमें रोज़ाना लगभग 2500 से ज़्यादा उड़ानें करता है, जिसमें बड़ा हिस्सा रात का होता है। क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस का बादशाह है, जिसने बड़ी बड़ी एयरलाइंस की कंपनियों को इतिहास बना दिया है। पर दोस्तों, ऐसी स्थिति को देखते हुए उड्डयन मंत्री ने तत्काल प्रभाव से कानून वापस ले लिया। हालांकि इंडिगो ने माफ़ी मांग ली है, पर इंडिगो ने DG से कहा कि जिसमें इंडिगो कहता है कि मिस जजमेंट और प्लानिंग की कमी थी, और यह भी कहा कि हालात पूरी तरह से सामान्य होने में अभी 2 महीने का समय लग सकता है। अब दोस्तों, इंडिगो के बनने की कहानी को भी जान लेते हैं। कैसे इंडिगो एयरलाइंस का बादशाह बना। 2 दोस्त जिनके दिमाग से बनी इंडिगो एयरलाइंस, जिनके विचार बिल्कुल अलग अलग थे, पर मिले तो एयरलाइंस के टाइकून बन गए। एक दोस्त का नाम राहुल भाटिया, इनके पिता ट्रेवल एजेंट थे, जिनका सपना मात्र टिकट बेचना ही नहीं बल्कि जहाज का मालिक बनना था। और दूसरे दोस्त का नाम था राकेश गंगवाल, इंडिगो की सनक में इनका ही खून है। वह अमेरिका में भी एयरलाइंस कंपनी चलाते थे, उन्हें कॉस्ट कटर के नाम से भी जाना जाता है। वह जो रेत में से भी तेल निकालने में माहिर और गणित के जादूगर थे। दोनों दोस्त मिले तो बनाया इंडिया ऑन द गो यानी इंडिगो। फिर अचानक इंडिगो एयरलाइंस 100 विमानों का ऑर्डर देता है तो एयरलाइंस लॉबी में हलचल मच जाती है। ऐसी कंपनी जिसका नाम तक नहीं सुना था, यह सब हवाई सा लग रहा था। इतने बड़े सिस्टम को कैसे चलाएंगे, पार्किंग और पैसे कहाँ से लाएंगे? लोग हंस रहे थे, यह तो तैरने से पहले ही डूब जाएंगे। यह लोग पैसे बचाने में इतने माहिर थे कि इन लोगों ने अपने फ्लाइट में कॉस्ट कटिंग करी, जिसमें खाने को गर्म करने के वाले ओवन हटा दिए। तर्क था कि 4 ओवन का वजन 240 ग्राम होता है, जिससे ईंधन ज़्यादा लगता है, और इतने विमानों में पूरे साल का ईंधन लगा दिया जाए तो वह करोड़ों में जाता है।
उन्होंने खाने को ठंडा दिया, सैंडविच और चॉकलेट दिए। उन्होंने परोसा सस्ता टिकट बिना किसी तामझाम के। विमान से वह हर चीज़ निकाल दी जो गैर जरूरी थी, यहाँ तक कि पेंट तक कम किया विमान पर वजन कम करने के लिए। गंगवाल मशीन से तेल निकालना जानते थे। जब विमान ज़मीन पर लैंड करता था तो मात्र 30 मिनट के अंदर ही टर्न अराउंड के लिए तैयार हो जाता था। इंडिगो का कंपटीशन किंगफिशर के मालिक विजय माल्या से था, जो प्लेन को किसी पार्टी की तरह चला रहे थे, जो भरपूर लग्जरी से लैस था। दूसरी तरफ जेट एयरवेज और तीसरी तरफ थी इंडिगो, जो लगातार मशीन सी चल रही थी। पर इंडिगो अपने ग्राहकों को समय की गारंटी सी दे रही थी, समय पर पहुंचा रही थी। इनका सिस्टम इतना परफेक्ट हो गया था कि पूरे मार्केट का 60% कैप्चर कर लिया था। इसमें सांस लेने की तक फुर्सत नहीं थी, इतना परफेक्ट हो गया था। और फिर आते हैं FDTL के नियम, जो इनके लिए भारी पड़ गए, क्योंकि कंपनी ने आगे निकलने की रेस में इन्होंने कंपनी में लचीलापन होना था वह नहीं छोड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि पायलटों की कमी पड़ गई और यह ऐसा मिसमैनेजमेंट हो गया और अफरा तफरी मच गई।